मिर्जापुर का रुख कर लेती हैं। अशोक तिवारी लगातार बने हुए, उनके साथ कुछ वोटर्स भी नजर आ रहे हैं, तो सीधा बात कीजिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। अब तीसरी बार वो ये हैट्रिक लगा पाती हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बात कीजिए जनता से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मिर्जापुर में ही मौजूद हूँ। मिर्जापुर के पोलिंग सेंटर से बाहर तमाम सारे लोग अभी मतदान करके बाहर निकले हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत साहू। मुझे बताइए कि मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल तीसरी बार चुनावी मैदान में है। रमेश चंद्र बिंद समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, बसपा से मनीष त्रिपाठी उम्मीदवार हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार मिर्जापुर में? मुद्दे तो विकास के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, तीनों मुद्दा चरम पर है। अभी देखते हैं, मगर लड़ाई दो पर दो, अनुप्रिया में और साइकिल में है सीधी टक्कर। मनीष त्रिपाठी त्रिकोणी बना रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। अब सभी लोग वोट दे के निकले हैं, हम लोग भी अपना वोट दिए हैं, लाइन लगा के 1 घंटा, मगर जो जीतेगा मिर्जापुर से अच्छा प्रत्याशी जीतेगा। क्या मुद्दे हैं सर मिर्जापुर में इस बार? मिर्जापुर में मुद्दे कुछ नहीं है। इस समय वर्तमान में अनुप्रिया पटेल ने बहुत काम किया है मिर्जापुर के लिए, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है मिर्जापुर काफी विकास कर लिया है। जो लगभग 70 साल में विकास नहीं हुआ था, वो उन्होंने 10 साल में विकास किया है। अच्छा, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मृत्युंजय त्रिपाठी। मुझे बताइए त्रिपाठी जी कि मिर्जापुर की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। क्या कह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी ने इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार दे दिया तो लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन अनुप्रिया पटेल अच्छे से लड़ रही हैं, क्योंकि 2014 2017 की जो सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उनका विकास, उनका व्यवस्था, लाइन ऑर्डर और बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, ये सब खत्म हो गए हैं। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि बेरोजगारी, इनके समय में सब प्रधानमंत्री थे, सब कलेक्टर थे, सब डीएमए थे, सबको नौकरियां मिलता था। जो स्केल इनके समय में क्या मतलब है? मतलब क्या, कोई अपनी बात तो कहेगा ना। पूर्ववर्ती सरकारें जो प्रदेश में जो 2017 की पहले सरकार थी और केंद्र में 2014 की पहले सरकार थी, क्या सभी लोगों को नौकरी थी? हमारे यहाँ जितने स्केल हैं और सबको नौकरी मिल रही, सबको हुनर उनको दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं हमारे यहाँ, और देश विकास की तरह अग्रसर है। दादा, आपने वोट कर दिया, तो मुझे बताइए कि मिर्जापुर में क्या मिर्जापुर में क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे मतलब कि केवल सर पढ़ाई लिखाई का ज्यादा है, मतलब कि और कुछ बेरोजगारी लोग हैं, मतलब कि बस यही है। मतलब कि बाकी तो काम विकास सब हुआ है बहुत। बेरोजगारी के मुद्दे पर काम नहीं हुआ है। हाँ, बेरोजगारी माना है। मतलब इस पे अभी काम करने की जरूरत है। हाँ सर, बिल्कुल। दादा, आपने वोट कर दिया, हाँ। तो क्या जहन में चलता है मुद्दा जब वोट करने गए थे? यहाँ कोनो कार बार द हम लोगन जी खाई कि ऐसे मरी, ऐसे गर्मी से मर जाई। कार बार द तो कोनो रोजगार द बढ़िया। हम लोगन जाथन चेन्नई बम्बई कमाए, वहीं मर जाथन, मनई का मट्टियों में नहीं पहुंच पावत है, अपने माई बाप का मट्टियों नहीं देख पावत है, वहीं मर जाते हैं। अब क्या किया जाए? रोजगार नहीं। हाँ, रोजगार नहीं। तो ये दादा, आप रोजगार की बात आप भी कह रहे थे अभी, ये दादा भी यही बात कह रहे हैं, रोजगार और बेरोजगारी कितना प्रभावी है मिर्जापुर में? सर ये है कि अगर यहाँ पर एक आध फैक्ट्री उक्ट्री लगे तो लोगों को मतलब काम मिले, बाकी नौकरी मतलब न मिले, लेकिन फैक्ट्री के हिसाब से मतलब अगर लगेगा तो कम से कम 2-4 हजार आदमी की मतलब उसको मतलब मिलेगा। फैक्ट्री यहाँ पर पहले आया था, लेकिन बाद में मतलब कि उसको मतलब कैंसिल कर दिया गया। यहाँ का रेल का मतलब कि डब्बे बनने का फैक्ट्री आया था, लेकिन उसको पहले ही कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद कोई विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री लग जाए तो यहाँ पर लोगों को मतलब कि आज इस समस्या बहुत दूर हो जाए। तो ये अनुप्रिया पटेल तो केंद्रीय मंत्री रही, उन्होंने मिर्जापुर के लिए ज्यादा काम नहीं किया क्या? ये जो फैक्ट्री की बात आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। अरे सर, ऐसा है ना कि उसने काम किया है, काम बहुत किया है, लेकिन बशर्ते ये है कि अभी इसको मतलब कि केंद्र लेवल की सरकार को उनको सचेत करना चाहिए कि यहाँ मिर्जापुर वाले जो मतलब कि बेरोजगार हैं, तो कम से कम इस तरीके से मतलब कोई ऐसा किया जाए कि लोग को रोजगार मिलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग को नौकरी कितना मिलेगा? बहुत लोग नहीं है, तो लेकिन जो मीडियम क्वालिटी के हैं तो उनको मतलब अगर कोई मतलब कि वो करने की व्यवस्था तभी मतलब होगा। और स्कूल में है, जो प्राइवेट स्कूल में इतना ज्यादा फीस है, लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही है नहीं। सरकार दे रही, तनख्वाह जरूर दे रही है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई की शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। अगर लोग प्राइवेट स्कूल में लड़के को न पढ़ाएं तो मतलब को होगा नहीं कुछ।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? वोट कर दिया आपने? आप लोग बात नहीं करना चाह रहे, आपने वोट कर दिया? जी हाँ। जो दादा बता रहे थे कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मिर्जापुर में कितना असर है? मुद्दा देखिए सर, मुद्दा हो गया बुढ़ा और आदमी बन गया गुड्डा। मतलब गुड्डे गुड्डा का खेल हो गया है जिंदगी। मतलब यहाँ किसी चीज से मतलब नहीं है, केवल आस्था में रहो और नाश्ता करो, एक ही रास्ता है, चाहे जैसे रहो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी और कहेंगे ये विकास हो विकास, कहीं विकास विनाश, विनाश सही विकास नहीं सही। विकास तो बेचारा अपने घर पे खेलता होगा। और यहाँ देख रहे हैं आप खुद ही, आप लोग को थोड़ी बताएंगे, आप लोग खुद ही टहल टहल के गली कूचा सब जगह जा रहे हैं, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, सब आईना साफ है। और क्या नाम भैया आपका? सचिन नाम है। वोट कर दिया आपने? अभी जा रहा हूँ करने। बेरोजगारी मुद्दा है क्या बहुत बड़ा? अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी रोजगार इस दिशा में कम काम हुआ है, काम होना चाहिए। ये देखिए, बेरोजगारी मुद्दा तो है मिर्जापुर में। कोई कारोबार जिस जैसे होना चाहिए, कोई फैक्ट्री होना चाहिए, 2-4-10 हजार मजदूर काम करें, वो चीज़ सुविधाएं नहीं है। लोग बाहर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में लुटाई बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मोदी योजना में बच्चों पढ़ रहे हैं, विद्यालय सत्यता करिए, एक बच्चों का 3000 दीजिए। क्यों दिया जाए भाई? उनको क्यों दिया जाए? क्योंकि मोदी सरकार उनको फीस दे रही है, जबरदस्ती लिया जा रहा है। कुछ विद्यालयों का नाम भी हम बता देंगे, एकदम जबरदस्ती वसूलू किया जा रहा है। किताबें, कक्षा 2 के बच्चे हैं, 7000 की किताब है। क्यों इतना महंगाई में? एक तो रोजगार नहीं है, अपना मजदूर काम करके कैसे भी जी खा रहे हैं। उसके बाद अगर बच्चों का मोदी योजना में नाम तो एडमिशन यहाँ भी करा दिया। विकास के नाम पर भी वोट पड़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी समस्या मिर्जापुर के लोगों के लिए बनी हुई है।